हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं न्यूमेरिकल्स, लेंस वाले लेसन का ही न्यूमेरिकल है। बट आज का जो पूरा न्यूमेरिकल होगा वह बेस्ड होगा मैग्नीफिकेशन पर, यानी कि आवर्धन पर। जैसा कि देखने को मिलता है तमाम विद्यार्थियों को मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल लगाने नहीं आते हैं उनको, क्योंकि उनको सही स्ट्रक्चर क्वेश्चन का बनाने नहीं आता है, और या फिर मतलब कि पुरानी बातें जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाई हैं वो नहीं समझ के आई होंगी, तो दिक्कतें होंगी उनको। तो आज हम उन्हीं दिक्कतों को ख़त्म करने के लिए मतलब कि एक वीडियो बना रहे हैं, बढ़िया सा छोटा सा वीडियो 5-6 सवालों का, और 5-6 सवालों में आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। बट मैग्नीफिकेशन को आपको पहले जानना पड़ेगा। तो 2 फार्मूले आपको पता होने चाहिए। पहला लेंस का फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है, जहाँ पे जो फोकस है, जहाँ f है ना, वो फोकस दूरी होती है लेंस की, और जो v है वो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी है, और जो u है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी होती है। और आवर्धन का फार्मूला क्या होता है? m बराबर hi, यानी कि हाइट ऑफ इमेज, एंड अपान ho, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v अपान यू होता है। ध्यान देना, दर्पण वाले में यहाँ पे लग जाता है माइनस, बट यहाँ पे नहीं लगता है माइनस लेंस वाले में। फार्मूला तो आपको लर्न हो गया तो अच्छी बात है। अब फार्मूले को हमको मतलब यूज करना है, लेकिन चिन्ह सहित। दोनों फार्मूले ऐसे ही लगाने हैं फार्मूले के साथ। अब फार्मूले के साथ मतलब चिन्ह के साथ। चिन्ह क्या होता है? आपने पढ़ा होगा साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन आई मीन चिन्ह परिपाटी। मैंने आपको दर्पण वाले पाठ में लिखवाया है चिन्ह परिपाटी, है ना, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हो। और अगर नहीं पता तो सुन लो कि सारी दूरियाँ लेंस के प्रकाशिक के अंदर से मापी जाती हैं, पहली बात क्लियर है। और वे दूरियाँ जो आपतित किरण की दिशा में मापी जाती हैं प्लस ली जाती हैं, और वे दूरियां जो आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी जाती हैं माइनस चिन्ह के साथ ली जाती हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां प्लस होती हैं और नीचे की दूरियां क्या होती हैं? माइनस की होती हैं, ठीक है ना। अब देखो जरा, वास्तव में जो m का फार्मूला होता है ना, m बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज अपान हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। अब देखो, इसमें से अगर एक मतलब कि ऑब्जेक्ट, तो सवालों में नॉर्मल हमेशा ऊपर ही रहना है। ये हमारा देख लो जरा लेंस है, जरा देख लो पहले, ये लेंस है और ये इसका है मुख्य अक्ष। ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर ही रहना है, इसको सब ऊपर रखते हैं हम लोग, है ना। तो ये तो हमेशा प्लस का ही रहेगा। अब बात आती है इमेज की। इमेज ऊपर जाएगा कि नीचे? तो अगर इमेज वस्तु की ओर बन रहा है, उत्तल लेंस में 6 केस होते हैं उत्तल लेंस में, और 5 केस में इमेज इधर बनता है, उल्टा बनता है, यानी कि 5 केस में बेटा नेगेटिव आएगा। 5 केस में आएगा नेगेटिव उत्तल वाले में, याद रखना इस बात को। और अंतिम वाले केस में, यानी कि जब फोकस पे रखा हो, मतलब कि जब वस्तु प्रकाशिक के अंदर प्रथम फोकस के बीच रखी होती है, वस्तु यहाँ रखी होती है, तब इमेज वस्तु की ओर बनता है और सीधा बनता है, यानी कि तब बस केवल पॉजिटिव आता है। यानी कि उत्तल लेंस में 5 बार m का मान नेगेटिव आता है इस हिसाब से, और अंतिम बार वाले में m का मान क्या आता है? पॉजिटिव आता है। क्यों? क्योंकि बच्चों m बराबर होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज, सॉरी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो बेटा मैंने बोला ना, हमारा मतलब कि साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो तो प्लस का लेना पड़ेगा, और नीचे हो तो क्या लेना पड़ेगा? माइनस का। एक बात तो फिक्स है कि जो वस्तु रहेगी हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रहेगी, ये तो प्लस ही रहेगी। लेकिन इमेज बेटा अगर इसके 6 केस होते हैं तो 5 केस में इमेज इधर बनता है, उल्टा बनता है, यानी कि नीचे बनता है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनता है। तो 5 बार यहाँ पे लोगे माइनस, माइनस बटे प्लस क्या आएगा? माइनस आता है। माइनस बटे प्लस क्या आता है? माइनस आता है। और एक केस अंतिम वाला, उसी में केवल प्लस का आएगा, ये ध्यान देना पड़ेगा हमको। और उत्तल वाले केस में जिधर वस्तु होती है उधर इमेज बनता है। उत्तल वाले केस में m का मान बेटा इस हिसाब से हमेशा क्या होता, सॉरी अवतल वाले में हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। क्योंकि अवतल वाले में देखो, ये अवतल लेंस है, 2 ही इमेज की कंडीशन ही है, या तो फोकस से बना देगा या तो यहाँ बनाएगा, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच बनाएगा, और दोनों मतलब कि मुख्य अक्ष के ऊपर है। तो ऐसे जान लो ना कि जो इमेज वस्तु की ओर बनेंगे वो सीधे बनेंगे, m का मान उसका प्लस का आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेंगे। और जो इमेज वस्तु के दूसरी ओर बनेंगे वहाँ पे इमेज उल्टा बनेगा, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा, तो वहाँ पे m का मान क्या आएगा? माइनस का आएगा, ठीक है।
तो ये सब बातें लिखवाना जरूरी तो है नहीं, समझ गया ना, बस बहुत है इतना। देखो तरीके सवाल लगाने के, सवाल नंबर लगा रहा हूँ, पाला लगा रहा मैं तो। अगर हमारा रफ्तार ज़्यादा बढ़ रहा हो ना तो आप यूट्यूब में जानते हो ना, वो आता है ना, वो मतलब कि स्पीड घटाने बढ़ाने वाला, तो आराम से सुनना मेरी बात को, और अपनी फेयर कॉपी नोट अपने सामने रख के पढ़ना, नहीं तो उड़ जाएगा माइंड से, ठीक है ना। देखो जरा यहाँ पे, तो एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो हमको पता है कि उत्तल का फोकस कैसा होता है, प्लस का होता है, तो लिख लो यह बराबर क्या दिया है, प्लस का 50 सेंटीमीटर, चिन्ह सहित रखना है सब बात। किसी वस्तु के दोगुने वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए, अब देखो जरा, उत्तल वास्तविक बनाता है, आभासी बनाता है। उत्तल जो है ना वास्तविक भी बनाता है और आभासी भी बनाता है। आभासी भी दोगुना बड़ा बना सकता है और वास्तविक दोगुना बड़ा बना सकता है, दोनों काम कर सकता है यार, ये तो है ना। तो लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, वास्तविक ना, यानी कि जरूर इधर बना होगा, इधर। चलो ठीक है, अच्छा वास्तविक है, बड़ा है, यानी कि इमेज बेटा लेंस के इधर कहीं बना है, इधर उस वाले में। वास्तविक बोल दिया ना, अगर आभासी बोल दिया होता तो तब इधर वाला मानना पड़ता हमको। चलो खैर, कह रहा है कि किसी वस्तु के दोगुने वास्तविक प्रतिबिंब को, यानी कि प्रतिबिंब जो है वस्तु का दोगुना है। देखो जरा क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार प्रतिबिंब की लंबाई जो है ना, प्रतिबिंब की लंबाई वो जो है ना, वो वस्तु की लंबाई का 2 गुना है। दो गुना है। अगर वस्तु 2 का है तो इमेज 4 सेंटीमीटर लंबा बन जाएगा, लंबाई की बात हो रही है। अच्छा, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई यानी कि हाइट ऑफ इमेज अपान, ये वाला यहाँ आ सकता है नहीं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर क्या आ गया, 2 आ गया, है ना। अब देखो यहाँ पे यही तो वास्तव में यम है, यम का मान दिया है, यहीं पे हम कह सकते थे यार, अगर मतलब कि मैंने आपको पढ़ाया है ना, अगर किसी वस्तु का आवर्धन यम है तो इसका मतलब क्या, तो उसका इमेज उसका 2 गुना बड़ा है। सब पढ़े हो तुम लोग यार। अब देखो जरा, खैर अच्छा बताओ, जब इमेज वास्तविक होता है तो यम कैसा होता है, निगेटिव। बस यही एक बात ध्यान देनी है, यहाँ पे क्या लगा देना है, माइनस, क्योंकि यहाँ पे इमेज क्या है, वास्तविक है, और वास्तविक है तो उल्टा होगा, और उल्टा होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा, यानी कि यम का मान माइनस का होगा, ठीक है ना। यम का मान क्या हो जाएगा, -2। यही बस ध्यान देना है, बस सवाल तो बेटा लग जाएगा अपना। अब देखो जरा, मैंने क्या बोला, मैंने बोला ना, अब हमको, अब चूंकि हम जानते हैं ना यम बराबर क्या होता है, v/u भी तो होता है, तो यम का मान -2 बराबर v/u कर लो, तो यहाँ से आ जाएगा v बराबर -2u। क्या पूछ रहा है, प्राप्त करने के लिए उस लेंस से कितनी दूर रखना पड़ेगा, u का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है, u का मान पूछ रहा है। एक काम करते हैं बेटा, इसको मिटाते हैं पहले, है ना, तब आगे लगाते हैं। ये रुक जाइए थोड़ा सा, देखो जरा, हमने पढ़ा है चूंकि 1/f बराबर 1/v - 1/u, बस यही बस रखना है, कुछ करना नहीं है हमको। अब f का मान कितना है, प्लस का 50 है, कोई बात नहीं। v का मान यहाँ से रख लेते हैं -2u, और ये वाला इसे छोड़ दो। वहाँ पे हमको चिन्हों के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, जो चीज़ पूछता है ना उसमें हम चिन्ह नहीं लगा सकते कुछ भी, वो अपने आप आएगा, जो भी आना होगा उसको। तो देखो जरा, ये आ जाएगा 1/50, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे जाएगा 2u, और यहाँ पे जाएगा, भाग दोगे तो -1 और -2 आएगा, है ना। अब ये आ जाएगा 1/50 बराबर -3/2u, ये आएगा 25, यानी कि u का मान आपका आएगा -75 सेंटीमीटर।
अच्छा सोच सकते हो यार, आंसर आ गया नहीं, आंसर आ गया, यानी कि बेटा 75 सेंटीमीटर। अच्छा सोचो पहले माइनस का उत्तर क्यों आया है, क्योंकि आपको पता है कि u का मान हमेशा निगेटिव ही तो होता है। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है, मतलब कि लेंस पर आधारित न्यूमेरिकल मैंने लगवाए हैं, नीचे मैं मतलब ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका दे दूंगा आपको, आप वहाँ पे जाके देखना, वहाँ पे क्लियरिटी आएगी आपके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझ सकते हो u का मान माइनस में क्यों आया है ना, तो क्योंकि मतलब कि वस्तु है तो माइनस में आना है। अगर किसी का u प्लस में आता तो जानो कहीं गड़बड़ कर रहा है साइन कन्वेंशन में। तो बेटा आप समझ गया ना, खाली यही बस समझना है, हम यहाँ पे प्लस का रखूँ कि माइनस का, अगर वास्तविक हो तो माइनस का होगा, अवास्तविक हो तो प्लस का होगा, सीधी सीधी बात है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आंसर में लिखिएगा, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा था, आप लिखिए इसको कि अतः वस्तु को लेंस से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सवाल नंबर पहला खत्म होता है, चलते हैं सवाल नंबर दूसरा पे। अब बेटा को समझ में आ रहा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बता दो एक बार कि हाँ सर हमको समझ में आ गया। तो इसको मिटा के मैं चलता हूँ सवाल नंबर दूसरे पर बेटा, और क्लैरिटी आपके अंदर आएगी। बच्चों सवाल नंबर दूसरा है इसका, कह रहा है कि एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, तो वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है, माइनस की होती है, माइनस का 15 सेंटीमीटर। और मैं आपको बता दूँ बात फिर से ना, कि मतलब कि अगर लेंस से संबंधित इस वाले फार्मूले पर सवाल आपको नहीं आता लगाने, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मतलब कि लिंक दे रहा हूँ, आप उसको देख के आओ, वहाँ पे क्लैरिटी आएगी आपके अंदर, मोर देन क्लैरिटी आएगी, आप सवाल लगाने और अपने आप को एबल पाओगे। देखो जरा, और कह रहा है कि रखी वस्तु का दोगुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, उसका दोगुना बड़ा वास्तविक इमेज बनता है, यानी कि जो इमेज की लंबाई है ना, यानी कि मैं फिर वही बात करता आपसे बेटा, प्रतिबिंब की लंबाई यानी कि हाइट ऑफ जो इमेज है ना, वह 2 गुणे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और HI/HO का मान आ जाएगा 2। वास्तव में यही m है, यही क्या है, m है, लेकिन वास्तविक इमेज बनने के नाते m का मान यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का आएगा, बस काम खत्म। और हमने क्या पढ़ा है, एक हमने और पढ़ा है, चूंकि m बराबर क्या होता है, v/u भी तो होता है, तो यहाँ से काम हमारा हो जाएगा माइनस का 2 बराबर v अपान हो जाएगा u, यानी कि v का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 2u। फोकस दूरी क्या करनी है ना जी, कोई दिक्कत नहीं है यार आपको, तो फोकस दूरी पता है ना, फोकस दूरी f उत्तल की फोकस दूरी प्लस की आती है, उत्तर आपकी प्लस में आनी चाहिए, जान लो इतना। 1/f बराबर क्या होता है, 1/v माइनस 1/u, 1/f बराबर 1/v का मान माइनस का 2u कर लो, इसको u कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/f, ये तो ऊपर चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे आ जाएगा 2u माइनस का 1 माइनस का 2, तो 1/f बराबर माइनस का 3/2u, u का मान माइनस का 15 सेंटीमीटर। अभी देख सकते हो ना, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 5 जा, यानी कि EF का मान क्या आएगा, प्लस का 10 सेंटीमीटर। अरे भाई 1/f इक्वल टू 1/10 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, EF का मान कितना आएगा हमारा, प्लस का 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अर्थात देखो प्लस का आया ना, क्योंकि उत्तल लेंस का फोकस प्लस होता है, सबको पता है। तो मतलब कि मैंने कहा ना, आप सवाल को लगाओगे तो एक एग्जैक्ट उत्तर पाओगे, ध्यान देना मेरी बात का, अगर आप सवाल को लगाओगे तो एग्जैक्ट उत्तर पाओगे, बस आपके साइन कन्वेंशन, हमारे बच्चों का साइन कन्वेंशन सही होना चाहिए। आप ये बात जान लो, जब भी वास्तविक इमेज बनेगा तब m का मान नेगेटिव होगा, और जब भी आभासी इमेज बनेगा तब m का मान पॉजिटिव होगा, ड्यू टू क्यों, क्योंकि अगर दोनों मुख्य अक्ष के ऊपर होंगे तो प्लस 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 ही आएगा, और एक अगर मुख्य अक्ष के ऊपर और एक नीचे हो गया तो प्लस माइनस मिलकर क्या आएगा, माइनस क्या आएगा। तो सवाल तो आसान लग रहा है आपको ना बेटा, बस यही बस समझना है, बस बाकी ये सब तो आप ऑटोमेटिक होगा, बस यही समझना है, यही प्लस रखूं कि माइनस। तो इसको मिटा के चलते अगले सवाल पे ताकि और आपके अंदर क्लैरिटी ला सकूं मैं। तो बच्चों ये सवाल नंबर तीसरा आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे। तो अगर मैं इसको लगाऊं तो मैं वही चाहूँगा पहले कि आप वीडियो को पुश करो और लगाने का काम पहले स्वयं करो, नहीं आता है तो फिर देखो, अगर लगा चुके तो मैं लगाता हूँ। लिखा एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो जो दिया है उसको लिख लो पहले, और उत्तल का फोकस कैसा होता है, प्लस का होता है, सबको पता है।
इस लेंस के आगे 2 सेंटीमीटर, यहीं तक सवाल है बस, लंबी पिन, देखो मतलब कि एक पिन है, वस्तु है, लेंस के आगे एक लंबी पिन है, 2 सेंटीमीटर लंबी पिन है, यानी कि ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे दिया है, प्लस का 2 सेंटीमीटर, क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर होती है। तो कह रहा है कि पिन के प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करो। भाई साहब कुछ नहीं करना, और 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, यानी कि u का मान क्या है, अब बताओ प्लस का 10 कि माइनस का 10, तो पता है ना माइनस का होगा भाई। हाइट ऑफ इमेज बताना है यार, तो हाइट ऑफ इमेज के लिए हमने क्या क्या पढ़ रखा है, m बराबर हमने पढ़ा है कि हाइट ऑफ इमेज अपान हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर v अपान u। मेरे पास u तो है और v मिल जाए तो काम बन जाएगा, अभी v निकाल लेते हैं, बस काम खत्म हो जाएगा। हम बोलेंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से f का मान कितना है 20, v का मान कितना है नहीं पता, u का मान देखो, इसका वाला माइनस इसका वाला माइनस हो जाएगा प्लस, इनको सॉल्व करोगे तो 1/v बराबर 1/20 माइनस 1/10, यानी कि 1/v बराबर आएगा 10 माइनस 20/200, यानी कि 1/v बराबर आएगा माइनस का 10/200। काटोगे तो बेटा ये आएगा 20, यानी कि v बराबर क्या आएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। अच्छा यार सोचो जरा कि v का मान यार माइनस में क्यों आया है। अब समझ सकते हो, देखो फोकस दूरी उत्तल लेंस की 20 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 20 रहा होगा, और आपकी वस्तु 10 पे रखी गई है। तो प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच जब वस्तु रखी जाएगी ना, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, वस्तु की ओर ही तो बनेगा, और किरण चलेगी, हे रास्ते नापोगे, हे पड़े दूरी, है पड़े क्या है कि देखो v का मान इधर आता ना तो प्लस का आता। अब मुझे पहले से ही मेरे मन में मतलब कि है था कि अगर मतलब कि यार फोकस दूरी 20 है, बस 10 पे रखी है, तो जाहिर सी बात इधर इमेज बनना है, और इधर वाली दूरी नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि आपतित इधर चलती है हमेशा, और हम उल्टा नापेंगे प्रकाशिक केंद्र से लेकर के, अतः v का मान आया माइनस का। और इधर वाला इमेज कैसा बनता है, सीधा बनता है और मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है, अतः m का मान प्लस का आएगा, और या तो ये जो एच आई का मान वही प्लस का आएगा। देखो जरा हम क्या करेंगे, चूंकि एच आई का मान नहीं पता, एच ओ का मान पता है 2 होता है, 2 हुआ है, और v का मान माइनस का 20 चिन्ह सहित, और u का मान माइनस का 10, ये कट जाएगा, ये 2 आएगा, यानी कि हाइट ऑफ इमेज कितना आएगा 4 सेंटीमीटर। सवाल ही तो है यार, इतना कठिन नहीं होता कि आपको आए ना, इतना कठिन सवाल नहीं होता कि आपको आए ना, बस लाइन से करना बस। और मैं जितने भी केस आपको याद कराया ना, अगर वो केसेस आपको याद हैं तो दैट टाइम आपको कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो सकती। और अगर मतलब कि अगर आप पीछे नहीं देख के आए हो वीडियो, तो पीछे आप ज़रूर देख के आ जाओ। मैं फिर से एक बार कहता हूँ, अब मैं इस सवाल को मिटाने के बाद चलता हूँ, सवाल नंबर लगाऊंगा 4, ठीक है ना बेटा, इसको आप नोट जल्दी से कर लो। बच्चों सवाल नंबर 4 बढ़िया सवाल है, समझने के लायक है, और हम आपको समझाएंगे बढ़िया से, इसलिए तो यहाँ पे आए हैं हम। अब देखो यहाँ पे लिखा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, ठीक, कोई बात नहीं यार। देखो एफ का मान क्या दिया है, प्लस का 20 सेंटीमीटर, जिसके सम्मुख स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 1/3 गुना बनता है, ठीक है ना। यानी कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है वह वस्तु के आकार का 1/3 है। सपोज कर अगर वस्तु 6 का है ना, तो इमेज कितने का है, 2 का है, इमेज छोटा है। लेंस उत्तल है, आपको याद होगा यार, देखो जरा। अच्छा बताओ, मैं अगर बता दूं आपको, तो इसमें 6 केस होते थे पूरे। 6 केस में 5 केस ऐसा होता था जहां पे इमेज इधर बनता था, उल्टा बनता था।
और एक केस ऐसा होता था इधर बनता था, अंतिम वाले में वस्तु इधर होती थी, इमेज सीधा बनता था। और याद होगा यार कि इधर वाले में जो इमेज की लंबाई थी वस्तु की लंबाई से बड़ी थी। यहाँ पे क्या है, इमेज की लंबाई वस्तु की लंबाई से छोटी है, यानी कि इमेज इधर बना है। वास्तविक है, इमेज कैसा है, वास्तविक है। और इमेज वास्तविक यानी कि क्या, यम का मान निगेटिव होगा, क्योंकि इमेज क्या है, वास्तविक है। वास्तविक मैंने क्यों कहा कि आभासी का कोई सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि आभासी वाले में जो इमेज होता है वस्तु से बड़ा होता है, तो छोटा बता रहा है। तो क्या बोल रहा है, ऐसे लिख लो, ये बोल रहा है ना कि जो इमेज है ना वह ऑब्जेक्ट का 1/3 गुना है। इसको ऐसे लाओगे ना तो हो जाएगा HI/HO बराबर 1/3, और यही हमारा वास्तव में यम हो जाएगा। लेकिन ये कैसा होगा बेटा, निगेटिव का होगा, ये हमारा संकल्पना कहता है। अब देखो यही बराबर होता है, चूँकि यम बराबर क्या होता है, V/U भी तो होता है, तो माइनस का 1/3 बराबर V/U, यानी कि बेटा आप पा जाओगे U बराबर माइनस का 3V। जब यह मिल जाएगा ना, अब लेंस के सूत्र से 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U से 1/F का मान आएगा 20, V का मान सर नहीं पता, इसका माइनस का प्लस क्या हो जाएगा, U के स्थान पे 3V रख लेंगे। V का मान प्लस में आना है, क्योंकि मैं इधर बना है ना, यही केस फॉलो ही करेगा। 5 केस इधर जो भी होते हैं, मतलब कि इधर जो 5 केस होते हैं इसको छोड़ करके यहाँ पे सब इमेज उल्टे बनते हैं, और छोटा भी देखो इधर वस्तु का इमेज छोटा ही बनता है, बड़ा ही बनता है, ऐसी बात नहीं है। वास्तविक वाले में इमेज उल्टा जो बनता है, छोटा ही बनता है, फिर और थोड़ा बड़ा बनता है, फिर बड़ा होता है, फिर बराबर होता है वस्तु के बराबर, फिर अब बड़ा होता चला जाएगा, यानी कि इन्हीं दो में से कोई इमेज होगा। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा 1/20 बराबर, ये आ जाएगा 3V, ये हो जाएगा बेटा 3 + 1, यानी कि V का मान आएगा 80/3। आपसे U पूछ रहा है ना, तो U का मान 3V के बराबर है, तो इसलिए U बराबर -3 गुणे 80/3, ये आएगा U का मान माइनस का 80 सेंटीमीटर। अब सोचो माइनस में क्यों आया है, क्योंकि बेटा U तो माइनस में आता ही आता है। तो देखो यानी कि इस वाले सवाल के लिए वस्तु को लेंस से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा। मैंने बोला ना बेटा आपको, मतलब कि उत्तल अवतल के सारे केस अगर याद हैं, कब इमेज छोटा बन रहा है कब बड़ा बन रहा है, तो दैट टाइम यम का चिन्ह पहचानने में आप गलती नहीं करोगे। तो उम्मीद करते हैं कि अभी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो 2 सवाल और लगाएंगे, उसके बाद वीडियो को क्लोज करेंगे, उसके बाद आप खुद लगाओगे, नहीं आएगा तो हमको बताओगे, ठीक है ना। इसको बिठाते हैं बेटा। तो सवाल नंबर देखो 5 बच्चों, आपके सामने लिखा है एक लेंस से 16 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी तथा लेंस की फोकस दूरी याद करें, यानी कि आपको निकालना है V का मान निकालना है और F का मान निकालना है। बट पता नहीं यार लेंस कौन सा है, अब क्यों तो पता भी नहीं कि लेंस कौन सा है, मतलब कि उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस है, अब क्यों तो पता भी नहीं हमको है। लेकिन सोचो जरा कि आभासी इमेज कौन कौन बनाता है, उत्तल ही बनाता है अवतल ही बनाता है, लेकिन आभासी भी है और इमेज 2 गुना बड़ा भी है। अब बताओ कौन बनाता है, अवतल जो आभासी बनाता है उसके सारे इमेज वस्तु से छोटे होते हैं, लेकिन उत्तल जो बनाता है उसके इमेज जो आभासी वाले होते हैं वस्तु से बड़े होते हैं। अरे भाई आपको याद नहीं है तो देखो जरा, ये उत्तल वाला लेंस, यहाँ वाला जो वस्तु है फोकस वाला, यहाँ पे देखो बड़ा बनता है नहीं बनता है, आभासी बनता है, यानी कि लेंस उत्तल है, कन्फर्म है, F का मान प्लस का आएगा और V का मान इधर ही है, अतः V का मान माइनस का आएगा। देखो हम पहले बता दे रहे हैं, ये माइनस का आएगा ये प्लस का आएगा, अभी देखना ना मानो तो। U का मान दिया है माइनस का 16 सेंटीमीटर, 16 पे है, ज़्यादा आएगा, V का मान 16 ज़्यादा आएगा।
और क्योंकि देखो दोगुना बड़ा बन रहा है ना, देखो मतलब कि जो इमेज की लंबाई है, हाइट ऑफ जो इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का दोगुना है, यानी कि एच आई अपान एच ओ बराबर क्या आएगा 2 आएगा। आभासी है तो यह प्लस का होगा, तो एम का मान प्लस का 2 क्योंकि यह क्या है आभासी है। और हमने पढ़ क्या रखा है, हमने पढ़ रखा है कि चूँकि m बराबर v अपान u होता है तो 2 बराबर v अपान u, यानी कि ये आएगा v बराबर 2u। काम तो ख़त्म हो गया यार। हमने क्या पढ़ रखा है फार्मूले में, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u है ना। 1/f भी नहीं पता, 1/v का मान 2u रख लेंगे और माइनस का 1/u रख लेंगे। 1/, यहाँ पे चिन्ह नहीं रखना, हमको बनाना भी गाना नहीं है, तो पूरी मतलब कि अभी यहाँ से रख लेंगे, या तो रखना चाहो तो रख लो, तुम्हारी मर्जी है। साल में कर लो तब रखना, अंतिम में माइनस के साथ रखना। ये हो जाएगा 2u, ये आएगा 1 माइनस 2, यानी कि ये आएगा 1/f इज इक्वल टू माइनस का 1/2u। अब u का मान रख लो माइनस का 16, तो 1/f बराबर माइनस का 1/2 गुणे माइनस का 16, ये कट जाएगा। f का मान कितना आएगा 32 सेंटीमीटर। एफ का मान कितना आएगा बच्चा 32 सेंटीमीटर आएगा, यानी कि 32 सेंटीमीटर। देखा, देखो 32, देखो 32 ये हुआ होगा तभी ने यहाँ पे रखा गया होगा, फोकस और इनके बीच में रखा गया होगा। हालांकि फोकस तो मेन वाला यह होता है, लेकिन जो फोकस है वही फोकस यहाँ भी वही दूरी होती है। तो 32 फोकस है, फोकस के अंदर वस्तु है तो उसका हमें सीधा आभासी बनना ही है। और v का मान पूछा ना, v बराबर, तो v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर 2 गुणे u का मान क्या है माइनस का 16, यानी कि v बराबर आएगा माइनस का 32 सेंटीमीटर। यानी कि इमेज यार फोकस पर ही बना है। इमेज कहाँ बना है, फोकस पर ही बना है, ठीक है ना। तो एक बार इसका उत्तर मिला दे, एक बार आपकी किताब से एक बार क्या देखते हैं उत्तर में दिया है। तो आपका उत्तर और आप दोनों क्या हो, बिल्कुल सही हो, क्योंकि आपने सवाल बिल्कुल क्या लगाया है, सही ढंग से लगाया है, ठीक है ना। v का मान माइनस में क्यों आया है, क्योंकि आप इधर हो, वस्तु की ओर हो। अरे भाई किरण चलेगी आपकी तो इधर चलेगी, आपको प्रकाशित कैसे नापना होगा वस्तु को, तो ऐसा इमेज को ऐसा नापोगे ना, इधर आके नापोगे ना। तो चूंकि हमको पता था, मैंने फिर रिवाइज करना है एक बार कि बेटा देखो एफ का मान 32 है, 32 के अंदर अगर वस्तु रखोगे तो उसका इमेज इधर ही बनेगा ना, सीधी सीधी बात है। तो सवाल नंबर 5वां खत्म होता है, चलते हैं सवाल नंबर 6 और अंतिम सवाल पे। और इस वीडियो का अंतिम सवाल होने के नाते मैं आपको हिदायत देता हूं कि इसके बाद आप सवाल को लगाने का प्रयास करो, और नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखो, ताकि मैं आपके लिए कुछ सहायता कर सकूं, ठीक है ना। इसको मिटा के चलते हैं आगे बेटा। 6 और अंतिम सवाल आपके सामने है। हालांकि अवतल लेंस पे है सवाल है, और अब तक हमने जो भी लगाया है सब उत्तल पे लगाया है ना। देखो जब लिखा है 4 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु, देखो हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट है ना वो 4 सेंटीमीटर प्लस का होगा, क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाती है। तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, एफ का मान माइनस का 20 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल है, से 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। यू का मान क्या आएगा माइनस का 60, हमेशा ही होता है माइनस का ही। बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई लेंस से दूरी ज्ञात करो। v का मान पहले निकालो तब ना ऊंचाई निकलेगी। तो 1/f बराबर क्या होता है 1/v माइनस 1/u से f का मान माइनस का 20, v का मान नहीं पता, इसका माइनस का हो जाएगा प्लस का 1/60, यानी कि ये आएगा 1/v बराबर माइनस का 1/20 माइनस का 1/60। चूँकि इसका भी तो माइनस का आना ही आना है, क्योंकि मैं आपको रिवाइज करा दूं तो ये देखो ज़रा, जिधर वस्तु होता है उधर इमेज ही बनता है, तो माइनस v तो आएगा माइनस में, क्योंकि उल्टा आओगे तुम। तो ये हो जाएगा 1/v बराबर -60 -80 बटे ये आएगा 6 दूनी 1200, ये कट जाएगा 4 दूनी 8 15 आएगा,
यानी कि v का मान आएगा -15 सेंटीमीटर। v का मान तो निकल गया। और क्या हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है ना, हम कहेंगे चूँकि हाइट ऑफ इमेज अपान हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर क्या होता है, v अपान u होता है ना। तो हाइट ऑफ इमेज नहीं पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 है और v का मान -15 है और u का मान क्या -60 है। ये कट जाएगा, 15 कट जाएगा 1 सेंटीमीटर। और इमेज छोटा भी आता है, अगर ये 4 का तो 1 का आएगा, सही तो आ रहा है, क्या दिक्कत है। हम इससे भी भाप ले रहे हैं कि हाँ हम सही तो हैं, कहाँ गलती है। तो चूँकि आप देख रहे हो ना कि फोकस 20 का है और वस्तु कितने पे है, वस्तु है 60 पे। तो मतलब कि 20 के अंदर इमेज बनना है, क्योंकि हमको पता है कि जब वस्तु अनंत पे होती है तो इमेज फोकस से बनता है, और जब अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच होती है तो कहाँ बनता है, प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच बनता है। तो वस्तु 60 पे है यानी कि अनंत। और देखो भाई ये देखो, ये वस्तु हमारी है कितने पे रखी है, 60 पे, यानी कि अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच वाला इमेज कहाँ बनता है। देखो फोकस यहाँ पे होगा, फोकस कितना दिया है इसका 20, यहाँ से यहाँ कहीं फोकस होगा, यानी कि इसी के अंदर तो इमेज बनेगा इसका। सही तो है, 15 आया तो 15 तो बनेगा ही, क्योंकि हमको पता है कि जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच होती है तो इमेज प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच बनता है, जो कि बटा 20 के अंदर ही होगा, 15 आया तो है। और यहाँ से एच आई का मान यानी कि इमेज की हाइट जो भी है 1 सेंटीमीटर। प्लस की क्यों आई है, क्योंकि ऊपर बनाया ना तो ऑटोमेटिक तो प्लस का आना है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, समझने के लायक। और चूँकि इस समय थोड़ा मोड़ा बेटा तबीयत ख़राब चल रहा है तो थोड़ा आराम से पढ़ा रहा हूँ, तो अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो बता दिया करो, ताकि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर सकूँ, ठीक है ना। लेकिन आपको साथ देना पड़ेगा हमारा, बिकॉज ऑफ कि मेरी तबीयत बहुत दिन से ख़राब चल रही है, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर हमको इंडिकेट करो, ताकि मैं आपके लिए फिर भी बेहतर कर सकूं। तो फिर मिलेंगे बच्चों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने बुक से कहीं से भी सवाल लगाते रहो और पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।